हेलो स्टूडेंट। आई होप आप सभी के पेपर बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। तो आज हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम देखेंगे पेरीमीटर एंड एरिया की फ्रॉम एक्सरसाइज 12.3 एंड दिस इज एक्चुअली फॉर सेंट जोसेफ कॉलेज प्रयागराज। So let's go ahead and let's start the questions. Students learning gardening were asked to make a flower bed along the walls of the school garden. The school garden is 70-meter long and 50-meter broad. What is the length of the flower bed to be made? Okay, तो अगर हम इस क्वेश्चन को पहले एक बार इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि इट्स लाइक आपके स्कूल का गार्डन एरिया है जहाँ पे आपको फ्लावर बेड लगानी है। ओके, इसकी लेंथ है अराउंड 70 मीटर एंड ब्रेथ इज अराउंड 50 मीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट, हमें जो बेड लगानी है वो कुछ इस तरीके से आएगी। फ्लावर बेड, यहाँ पे आपको फ्लावर्स लगाने होंगे। ऑलराइट, तो आप खुद ही देख सकते हैं इसको क्या होगा। ये लेंथ 70 मीटर हो गई, ब्रेथ 50 मीटर, फिर यहाँ भी लगेंगे 70 मीटर की लेंथ के फ्लावर बेड और फिर यहाँ पे भी लगेंगे। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? टोटल लेंथ विल बी 70 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 50 और ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी अराउंड 240 मीटर। और ये भी आपको पता है लाइक सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, दिस इज योर पेरीमीटर। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में इस रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर निकालना था। तो ये देख लेते हैं अब इसको लिखा कैसे जाएगा। वी कैन से दैट लेंथ ऑफ गार्डन दिस इज 70 मीटर of garden this is 50 meter. All right, therefore total length of flower bed is actually equal to perimeter of garden. Perimeter of garden. And perimeter इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको लिखना होगा। Perimeter is equals to 2 times length plus breadth. And this will be कितना दिया हुआ है आपको? 70 plus 50. 70 plus 50 2 times का मतलब 70 plus 50 and 70 plus 50, तो ये हो जाएगा आपका 2 times into 120 and this is equal to 240 meter and that's the final answer. Okay, let's move on to the next question. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। मिसेस रॉय बॉट अ कार्पेट 15 मीटर लॉन्ग and 12 meter broad. What is its perimeter? Again, हमें लिखना होगा like length
length of carpet is 15 meter. Breadth of carpet this is 12 meter. Okay. Therefore, perimeter equals to 2 times length plus breadth. ये 2 into 15 plus 12. That is 2 into 27, and this will be equal to 54 meter. Okay? So we can write that this implies that perimeter of carpet is equals to 54 meter. Alright, and that's your final answer. Let's move on to the next question. So, first और second question हो गए हैं. अब आते हैं next पे. Abha and Mohit are runners. They are preparing for an athletic championship. Every day they run 10 rounds of a square field with side measuring 200 meters. What distance do they run every day? ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं डायग्राम में ही, ये आपकी स्क्वायर फील्ड है और इसकी साइड का मेजर है 200 मीटर, यानी कि अब ये स्क्वायर है तो ऑब्वियसली बात है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होगी, राइट। और ये लेंथ और ब्रेथ पूरी बराबर होगी, यानी कि दोनों ही 200 मीटर के होंगे। और ये क्या कर रहे हैं, दोनों 10 राउंड दौड़ रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये टोटल लेंथ निकाल लेनी होगी, यानी कि हमें पेरीमीटर निकालना होगा, और जो भी पेरीमीटर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें ये टोटल लेंथ पता चल जाएगी कि वो कितना दौड़ रहे हैं, राइट। तो आइए देख लेते हैं। तो स्क्वायर फील्ड है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लेंथ इक्वल टू ऑफ फील्ड, ये है आपकी 200 मीटर, फाइन। सो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ फील्ड this is equals to 2 times into 200 plus 200. So this will be 2 times 400 और ये हो गया आपका 800 मीटर, यानी कि फील्ड का पूरा पेरीमीटर है हमारा 800 मीटर, यानी कि एक राउंड में वो लोग 800 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, फाइन। Therefore, now they are running for 10 rounds. Therefore, total distance that they are running, this is equal to 800 into 10, यानी कि this is around 8000 meter, right? So they are actually running for 8000 meter. अब आपको ये भी पता है कि like 1000 meter equals to 1 kilometer. So 8000 meters equal to 8 kilometer. All right.
ये हमारा पॉइंट आ जाता है, यानी कि हमारा आंसर इट इज, अगर आप मीटर में लिखते हैं तो इट कुड बी 8000 मीटर, और किलोमीटर में लिखते हैं इट कुड बी 8 किलोमीटर. Fine. Now let's move on to the next question. Okay. Now next question is, a rectangular field is of length 60 meter and breadth 45 meter. It has to be fenced all around. फेंस मतलब उसका जो बाउंड्री वॉल बनाना, या कह लीजिए कि जो वायर लेके, तार लेके हम लोग किसी पार्क के चारों तरफ लगा देते हैं, उसको फेंस बोलते हैं. ओके. तो अब हमें फेंसिंग की लेंथ पता करनी है, यानी कि जो वायर हमें खरीदना होगा वो कितनी लेंथ का खरीदना होगा, हमें ये पता करना है. ओके. तो आइए देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे जो ग्राउंड है, फील्ड है, उसकी लेंथ कितनी है, दैट इज लेंथ of this is 60 मीटर. ओके. और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ फील्ड ये है 45 मीटर. ओके. सो लेंथ ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगी, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द फील्ड. लेंथ ऑफ फेंसिंग दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द फील्ड. ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 times 60 plus 45, and this is around 2 times 105. ऑलराइट. अब आप इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस विल बी अराउंड 210 मीटर. यानी कि हमको 210 मीटर लंबा वायर खरीदना होगा, जिसको हम फील्ड के चारों तरफ लगा सकते हैं एज अ फेंस. फाइन. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. तो अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है, स्क्वायर गार्डन इज 56 मीटर लॉन्ग. स्क्वायर गार्डन है, इसका मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर होगी. ओके. तो लेंथ भी 56 मीटर है और ब्रेथ भी 56 मीटर होगी. हाउ मच वायर इज नीडेड फॉर फेंसिंग अराउंड इट 2 टाइम्स. यानी कि अगर एक गार्डन है, मैं आपको एक डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ एक बार, जो कि स्क्वायर है और हमें इसके चारों तरफ फेंस लगानी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ट्राई किया था, राइट. मगर इस बार क्या करना है, पिछली बार हमने फेंस को एक ही राउंड घुमाया था, इस बार हमें फेंस को 2 राउंड लगाना होगा. 2 राउंड हमें लगाना होगा. ओके. कुछ इस तरीके से. तो अब हमारे कितना वायर की जरूरत पड़ेगी, राइट, ये हमें पता करना है. तो सबसे पहले हमें इस पूरे ग्राउंड का पेरीमीटर पता करना होगा, राइट. जितना भी पेरीमीटर आएगा उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा. ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका आभा एंड मोहित, आवानर्स और इनको, इसमें हमने पेरीमीटर निकाल के 10 से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे हमें 2 बार फेंस लगाना है, 2 बार राउंड घुमाना है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपल. तो लेट्स गो हेड. देखिए, लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होंगे इसमें. ठीक है. ये दोनों बराबर हैं, तो कितना है, दिस इज 56 मीटर. ओके. देयरफॉर इस गार्डन का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ गार्डन ये हो जाएगा 2 टाइम्स 56 प्लस 56, राइट. ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 112.
ये हो जाएगा 224 मीटर। ऑलराइट, तो अब इसके दो बार हमें दो राउंड हमें फेंस लगानी है, तो देयरफॉर टोटल फेंस कितनी हमें जरूरत पड़ेगी, विल बी टोटल फेंस, ये हमें दो बार लेना है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 224 मीटर को, दैट इज 448 मीटर। यानी कि 448 मीटर के वायर की हमें जरूरत पड़ेगी अगर हमें स्क्वायर गार्डन में चारों तरफ दो बार फेंस लगाना होगा तो। That's your question number 5. Let's move on to the next question. Fine. बोलता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कारपेट इज 200 मीटर, और अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, राइट। आइए देख लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे हमें सबसे पहली बात तो ये दिया है कि ये स्क्वायर कारपेट है, राइट। स्क्वायर कारपेट है यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होंगे, राइट। अच्छा, दूसरी बात ये आ जाती है कि भाई हमें इसका पेरीमीटर दिया हुआ है साथ में, ओके। अब पेरीमीटर दिया हुआ है यानी कि हम लोगों को जो इसकी चारों साइड हैं उसका सम दिया हुआ है, ऑलराइट। तो आइए देख लेते हैं यहीं पे, इसको मैं आपको सीधा सा पॉइंट बता देता हूँ। देखिए, ये आपका स्क्वायर गार्डन है या फील्ड जो भी है, कारपेट है, सॉरी, ये आपका कारपेट है। कारपेट का पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 200 मीटर। इसकी सभी साइड बराबर है, राइट। लाइक साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, सारी साइड बराबर है, और सारी साइड का सम है 200। चारों साइड का सम 200 है, तो वन साइड कितनी हो जाएगी, दिस इज 200/4, यानी कि 4 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज बराबर हैं, और उन सभी का सम अगर 200 है तो एक का साइज का कितना हो जाएगा, दैट इज 200 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी, दैट इज 50। तो आइए आप इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए, पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि मान लीजिए कि आपके पास 20 चॉकलेट्स हैं, राइट, और आपने उनको बराबर चॉकलेट 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो एक बच्चे के पास कितनी चॉकलेट जाएंगी, क्या करेंगे आप इसके लिए, 20 डिवाइडेड बाई 4, राइट। उसी तरीके से कि मान लीजिए आपके पास 100 चॉकलेट हैं और आपने 4 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट, तो एक बच्चे के पास कितनी जाएगी, 25, राइट। उसी तरीके से अगर टोटल लेंथ हमारी 200 है, राइट, 4 इक्वल साइड की, तो एक इक्वल साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 200/4, दैट इज 50। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आइए देख लेते हैं। पेरीमीटर of square, this is equal to 200 meter. This implies that sum of four sides, or you can say four equal sides, this is 200 meter. Therefore, length of one side, this is equal to 200/4, and that's equal to 50 meter. Alright, so that's your final answer. Let's try for the next question. Question बोलता है, a boundary wall is built around a rectangular land of length 26 meter
and width 21 meter, find the total length of the boundary wall. बिल्कुल सिंपल सी बात है. Again same question, length of land, this is 26 meter. Okay, length of land, this is 21 meter. Therefore, total length of wall this is equal to perimeter of the land. All right. तो ये कितना हो जाएगा? This is equal to 2 times 26 plus 21. This is 2 times 47 or 94 मीटर. यानी कि हमारी टोटल वॉल की लेंथ कितनी हो जाएगी? 94 मीटर. फाइन. दैट्स वाज योर क्वेश्चन नंबर 7. आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. In case if you have any doubt, any problem, any question, you can drop a message on the comment box. Have a nice time and all the best.